हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार से फिर मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आने वाला हूं। पैकेज 1 यानी ऋषिकेश से लेके पैकेज 9 कर्णप्रयाग तक की फुल प्रोग्रेस अपडेट। कहाँ कितना काम अभी बाकी है, खुदाई का जो काम है कितना काम बाकी है और आने वाले कितने साल में ये एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब फुल डिटेल में आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, पैकेज 1 से लेके पैकेज 9 तक। तो आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले टनल 14 यानी कि पोर्टल 1 सुमेरपुर से। सामने जो टनल है ये है ट्रिपल ट्रैक, जो कि कुछ दिनों पहले ही ब्रेक थ्रू हुआ है। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ, इसका एक्सकेवेशन भी मैं लाइव दिखाया था आप लोगों को, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसका हमने एक्सकेवेशन किया है। ठीक है, तो ये सामने ये नीचे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा ब्रिज का फाउंडेशन तैयार हो रहा है, जो कि यहाँ से 7B में जो टनल ख़त्म होती है उसके बाद स्टेशन आता है। स्टेशन के बाद डायरेक्ट ये ब्रिज से लिंक होके और ये ट्रिपल ट्रैक से अंदर ट्रेन जाएगी और उसके बाद हमारा डबल ट्रैक आता है, उसके बाद सिंगल ट्रैक और सिंगल ट्रैक से फिर आगे होके 14P2 यानी मरोड़ा वाली साइड पहुंचेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंदर ये जो टनल है, आपको ये इसका डाया तो ज़्यादा दिख रहा है, आपको मेन टनल की तरह दिख रहा हो, लेकिन ये वाकई में एस्केप टनल है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि MT-ET क्या है, आप सरल भाषा में बताइए। मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। MT का मतलब है मेन टनल यानी कि मुख्य टनल जिसमें कि ट्रेन चलेगी, और ET का मतलब है एस्केप टनल यानी कि जो टनल बचाव कार्य के लिए यूज की जाएगी, कभी रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस करना हो। क्योंकि ET और MT को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक बीच में एक टनल होती है जिसका नाम हम लोग क्रॉस पैसेज कहते हैं, CP जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं ET से MT जाने के लिए जो रास्ता है उसको हम लोग क्रॉस पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पैसेज हमारा जहाँ पर फायर फाइटिंग वाला एरिया है वहाँ पर 100 मीटर पे है, और उसके अलावा हर 375 मीटर पे एक CP यानी कि क्रॉस पैसेज है, जहाँ से आप MT से ET में एंटर कर सकते हैं या ET से MT में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, अभी ये देख सकते हैं यहाँ ये सामने MT की टनल है और अभी मैं ET की तरफ से जा रहा हूँ, और यहीं बाएँ हाथ पे, मेरे बाएँ हाथ पे सीधा MT सिंगल ट्रैक जा रहा है आगे फेस की तरफ, जिसका कि करीब 3200 मीटर तक खुदाई का काम हो चुका है। और यहीं राइट हैंड साइड की तरफ जहां मैं अभी जाऊंगा, यहाँ है हमारा डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक। बाहर से मैंने दिखाया था आप लोगों को पोर्टल ट्रिपल ट्रैक का, तो जो कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो आज मैं अंदर से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक का, क्योंकि 14P1 में मैं पहली बार अंदर आ रहा हूँ डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक में। इसके अलावा मैंने अपना T15 गोलतीर में आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से हमारा डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक है। सामने देख सकते हैं अभी यहाँ काम अभी भी चालू है, प्रोग्रेस में है। हालांकि ये ब्रेक थ्रू हो चुका है, 55 मीटर तक हमारा ये डबल ट्रैक है। वहीं जो ट्रिपल ट्रैक की टोटल लेंथ है हमारी, वो 130 मीटर तक हमारी ट्रिपल ट्रैक की लेंथ है। तो ये देख सकते हैं सामने अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और आप लोगों को थोड़ा डाया कम दिख रहा होगा, डाया इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि इसका जो बॉटम का पोर्शन है उसका एक्सकेवेशन होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टान है वो काफ़ी कमज़ोर चट्टान है। तो कमज़ोर चट्टान की वजह से हम लोगों ने जो टनल का जो एक्सकेवेशन किया है या खुदाई की है वो 2 हिस्सों में की है। पहले हमने टनल के टॉप पोर्शन को काट के आगे बढ़े हैं, और अब जाके हम लोग बॉटम पोर्शन को काट कर आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा जो टनल का डाया है, हमारा जो स्टैंडर्ड डाया है उसको मेंटेन कर सकें। क्योंकि अभी आपको डाया कम लग रहा है। ये सामने यहाँ तक हमारा डबल ट्रैक है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग इन्वर्ट कहते हैं, इसका एक्सकेवेशन होना अभी बाकी है। और ये सामने आपको जहाँ पे डे लाइट दिख रही है, ये हमारा ट्रिपल ट्रैक का पोर्टल है, वहाँ अभी काम चल रहा है। हाइड्रा लगा हुआ है, बूमर लगा हुआ है, वहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही है ग्राउटिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारा ट्रिपल ट्रैक का पोर्शन है। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पूरा सिंगल ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है मेन टनल के लिए, जिसका कि 3200 मीटर का एक्सकेवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब है ये मेन ट्रैक से बाहर जो ब्रिज वाला एरिया है, यहाँ जो सामने पोर्टल है, पोर्टल में रॉक बोल्डिंग की जा रही है। देख सकते हैं ये जो रॉक बोल्डिंग की जा रही है ये बूमर से नहीं की जा रही है, ये ROC मशीन से की जा रही है। इधर ये राइट हैंड साइड में कंप्रेशर है, क्योंकि यहाँ बूमर लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो इस वजह से ROC जो कि छोटी मशीन होती है तो उससे यहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। अब हम आते हैं एक्सकेवेशन प्रोग्रेस पे कि कितना हमारा बैलेंस काम है और कितना हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो पैकेज 8 में जो पोर्टल 1 है हमारा, ठीक है, सुमेरपुर से लेके
जो कि गोलतीर तक है। इसकी जो टनल की खुदाई कंप्लीट हो चुकी है वो एस्केप टनल में 3230 मीटर कंप्लीट हुई है, ठीक है। और वहीं मेन टनल में जो कंप्लीट हुआ है एक्सकेवेशन वो हमारा 3200 मीटर हुआ है। वहीं मैं बात करूं बैलेंस वर्क की, जो बैलेंस काम है हमारा वो हमारा ईटी में रह गया है 2435 मीटर, ठीक है। और मेन टनल में हमारा काम बैलेंस रह गया है 2343 मीटर। यानी कि जो टोटल एक्सकेवेशन बैलेंस है, जो टोटल खुदाई का काम बचा हुआ है पैकेज 8 में, वो हमारा अभी 4778 मीटर यानी कि 4.7 किलोमीटर अभी भी काम बैलेंस है, जिसको कि पूरा करने में अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है 1.5 से 2 साल, मैक्सिमम 1.5 साल तो लगना ही लगना है अभी आने वाले टाइम में एक्सकेवेशन के लिए। पैकेज 8 में ये जो 4.78 किलोमीटर जो टनल बैलेंस है अभी काम करना, वो हमारा सुमेरपुर से लेके गोलतीर तक है। इसके अलावा गोलतीर से लेके जो हमारा कमेड़ा वाली साइट है यानी एडिट गोचर की तरफ, वो टनल हमारी आने वाले 1 हफ्ते में ब्रेक थ्रू होने वाली है, जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ। तो यहाँ जो बैलेंस वर्क है लगभग 20 मीटर, मात्र 20 मीटर हमारा बैलेंस है। तो आने वाले 1 वीक में हमारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अभी थोड़ा जो यहाँ पर भी जो रॉक कंडीशन है थोड़ा लूज़ है, तो इस वजह से पुल लेंथ कम ले रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग ये जो साइट है हमारी, ये है हमारा कमेड़ा वाली साइट है। यहीं से मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे जहाँ से ये डंपर आ रहा है ये है हमारा एडिट वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो गोचर की डिस्टेंस है मात्र 3 किलोमीटर है। यानी कि जो एडिट है हमारा वो गोचर से 3 किलोमीटर पहले है, और यहाँ से गोलतीर की जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 4 या 5 किलोमीटर है। तो ये जो रास्ता जाता है नीचे, ये जा रहा है हमारा ठीक सामने, ये देख सकते हैं। अभी पोर्टल दिखेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कमेड़ा वाला एडिट का पोर्शन, ये सामने दिख सकता है, देख सकते हैं ये पोर्टल दिख रहा है नीचे, ठीक है। अभी हम लोग गोचर के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं। आज का मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी सुहावना है, और अब गर्मियाँ भी बढ़ चुकी हैं, फरवरी एंड होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गोचर, जहाँ से मैं आप लोगों को पैकेज 9 की डिटेल प्रोग्रेस बताऊंगा कि कितना काम हमारा बैलेंस है और कितना हमारा कंप्लीट हो चुका है पैकेज 9 में। तो ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा पैकेज 9, जहाँ पर TBL कंपनी काम कर रही है। और पैकेज 9 में जो प्रोग्रेस मैं बता दूं, तो ईटी की जो टनल है, एस्केप टनल जो है, वो पूरी हमारी ब्रेक थ्रू हो चुकी है। और जो मुख्य टनल है वो मात्र 300 मीटर बैलेंस है, जो कि आने वाले मार्च यानी कि मार्च 15 से 20 मार्च के बीच हमारा ये मुख्य टनल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा पैकेज 9। इसके बाद चलता हूँ मैं आप लोगों को लेकर पैकेज 7B, यानी कि जो कि नरकोटा रुद्रप्रयाग से लेके सुमेरपुर तक है, जिसके बारे में आप लोग पहले भी जान चुके होंगे। अभी मैं बता दूं, जहां एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 10 किलोमीटर की टनल थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद चलते हैं नीचे 7A, यानी कि जो कि डूंगरी पंथ से लेके हमारा नरकोटा तक है, जहाँ हमारी एस्केप टनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है। और जो मुख्य टनल है वहाँ पर मुख्य टनल में हमारा मात्र 80 मीटर टनल एक्सकेवेशन बैलेंस है, 80 मीटर, यानी कि जो कि आने वाले 1.5-2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पैकेज 6 की, जो कि हमारा श्रीनगर से लेके डूंगरी पंथ धारी देवी तक है, जिसकी टोटल लेंथ थी 10.4 किलोमीटर। और यहाँ पर भी हमारा पूरा एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, गैंट्री का काम चल रहा है। और इसके अलावा पैकेज 5 की बात करूं तो यहाँ पर भी हमारा जो एक्सकेवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 5 में हमारी जो टोटल टनल की लेंथ थी वो 9.6 किलोमीटर थी, और पूरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका है, चाहे वो एस्केप टनल हो या मुख्य टनल हो, दोनों हमारी ब्रेक थ्रू हो चुकी हैं। पैकेज 5 में भी लाइनिंग का काम ज़ोर शोर से चल रहा है अभी करंट में।
और जो पैकेज 5 है हमारा वो जनासू लचमोली से लेके श्रीनगर तक हमारा पैकेज 5 है। अब हम बात करते हैं पैकेज 4 की प्रोग्रेस के बारे में। पैकेज 4 जो कि देवप्रयाग से जनासू लचमोली तक है, यहाँ पर टीबीएम के द्वारा एक्सकेवेशन किया जा रहा है और यहाँ पर जो टोटल टनल लेंथ है वो 15.8 किलोमीटर है। जो ये टनल है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, यानी कि सबसे लंबी टनल है अभी तक भारत में अंडरग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टीबीएम काम कर रही हैं, 2 टीबीएम इंस्टॉल की गई हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है शिव और दूसरी का शक्ति, यानी कि शिव और शक्ति नाम की 2 टीबीएम यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। जो टोटल एक्सकेवेशन किया जाएगा टीबीएम के द्वारा यहाँ पर वो किया जाएगा 10.5 किलोमीटर। बाकी का एक्सकेवेशन एनएटीएम मेथड से किया जाएगा। टीबीएम का फुल फॉर्म टनल बोरिंग मशीन होता है, यानी कि ये रॉक को काट कर, चट्टान को काट कर आगे बढ़ती है टीबीएम मशीन, और एनएटीएम में वहीं ब्लास्टिंग के द्वारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप टनल का निर्माण करते हैं। पैकेज 4 में बैलेंस वर्क की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 900 मीटर टनल का वर्क अभी बैलेंस है, यानी कि मात्र 900 मीटर के बाद यहाँ पे पूरा एक्सकेवेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो काम यहाँ पर बैलेंस बचेगा वो बचेगा सिर्फ लाइनिंग का। अब जो नेक्स्ट पैकेज है वो है हमारा पैकेज 3, जो कि प्यासी से देवप्रयाग तक है और जिसकी टोटल टनल लेंथ है 14.3 किलोमीटर। और ये पैकेज ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क अभी भी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक मास है, जो रॉक कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा पोर है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे जो बैलेंस वर्क है, जो मेन टनल है वो 4.9 किलोमीटर बैलेंस है और जो एस्केप टनल है वो 4.4 किलोमीटर अभी भी बैलेंस है। यानी कि पैकेज 1 ऋषिकेश से लेके पैकेज 9 कर्णप्रयाग तक जो सबसे ज़्यादा काम बैलेंस है वो है हमारा पैकेज 3 में, यानी कि आने वाले 2 से 2.5 साल में ये काम कंप्लीट होगा एक्सकेवेशन का। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक किसी एक पैकेज का काम हमारा पेंडिंग रहेगा तब तक हमारी ट्रेन नहीं चलने वाली है। और यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम के साथ साथ गैंट्री का काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट होगा तो गैंट्री भी लगभग ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि गैंट्री का काम भी बहुत ज़रूरी है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है लाइनिंग के लिए। तो इस वजह से जो प्रोग्रेस यहाँ पे स्लो आ रही है एक्सकेवेशन में, तो उस वजह से यहाँ पे गैंट्री का काम भी काफ़ी फास्ट कर रहे हैं बाकी टनल से, ताकि जो एक्सकेवेशन में जो देरी हो वो लाइनिंग के काम में यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं हम पैकेज 2, जो कि नेशनल हाईवे जो है हमारा उसके ठीक ऊपर यहाँ पे टनल है पैकेज 2 की। और पैकेज 2 में भी मुख्य टनल और एस्केप टनल दोनों की दोनों ब्रेक थ्रू हो चुकी हैं। पैकेज 2 की जो टोटल टनल लेंथ है वो 14.5 किलोमीटर, यानी कि 14.5 किलोमीटर की टनल यहाँ पैकेज 2 में भी हमारी ब्रेक थ्रू हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक 450 मीटर का स्टेशन यार्ड भी है। और जो पैकेज 2 है हमारा वो है हमारा शिवपुरी से लेके ब्यासी तक। अब बात करते हैं हम पैकेज 1 की। पैकेज 1 की जो टोटल टनल लेंथ है वो 12.5 किलोमीटर की है और पैकेज 1 हमारा ऋषिकेश से लेके शिवपुरी तक है। पैकेज 1 की प्रोग्रेस की बात करूं तो वहीं एस्केप टनल जो मात्र बैलेंस है 1110 मीटर और मुख्य टनल जो बैलेंस है हमारी 1660 मीटर बैलेंस है पैकेज 1 में। यानी कि जो टोटल टनल अभी भी एक्सकेवेशन बैलेंस है पैकेज 1 में वो हमारा 2770 मीटर के करीब हमारा बैलेंस है, यानी कि 2.7 किलोमीटर दोनों 80 और एमटी को मिलाकर अभी भी बैलेंस है। तो ये थी हमारी आज की ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक की फुल प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।